हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्न स्कूल में। तो सबसे पहले आप लोग से एक विनती है कि जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है, कोई साधारण चीज़ ना है। ठीक है, जिसका पेपर 18 फरवरी को है आपका सर पे। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि ये जो पेपर है वो 2013 का है। नहीं विश्वास है? दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये है यूपी पुलिस 2013 का मॉडल पेपर, और ये इसका कोड भी लिखा हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। कोड में यही पेपर आएगा। तो ये है मॉडल पेपर नहीं कहेंगे इसे, इसे कहेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, और हाँ, इसमें जो आंसर होंगे प्रश्न के वो मतलब रेड कलर से लिखे हुए हैं, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत के बाहर से हुआ है। गंगा का कहाँ से हुआ है? गंगोत्री से। यमुना का कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री से। ठीक है, ये गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश का जो सिंबल है उसमें नदियां बनी हुई हैं, दो नदियां गंगा और यमुना, धनुष और बाण बने हुए हैं, और दो मछलियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये है राजकीय सिंबल, राजकीय प्रतीक उत्तर प्रदेश का। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इग्लू क्या है? इग्लू जो है वो है गुम्बद के आकार का होता है, जिसे एक घर या फिर झोपड़ी भी कह सकते हैं, जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एग्जिक्मो रहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंबल नदी जो बहती है वो बहती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और मध्य प्रदेश की भोपाल। ठीक, भारत का सबसे जो क्लीनेस्ट शहर है, क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर, वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? वो है निकोली कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? वो निभाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ पे बनाई गई है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ये इतनी बात क्लियर हो गई ना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, और राष्ट्रपिता सबसे पहले उन्हें किसने कहा था? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चरुकुला नृत्य, जो चरुकुला नृत्य है वो कहाँ का है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो ये देखो रेड कलर से लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? वो थी कन्नौज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर? तो जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, ये अभी नेपाल में है। और जो इनका मरण है, मतलब मृत्यु, महाभिनिष्क्रमण, वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ है कुशीनगर। खुशी खुशी कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कुशीनगर को कैसे याद करोगे? खुशी खुशी कुशीनगर में प्राण त्याग दिए। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है बिट्स के द्वारा। किसके? बिट्स के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल? वो था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। एप्पल किस देश की कंपनी है?
एप्पल है अमेरिका की। और हाल ही में करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अमीर कंपनी कौन थी? एप्पल। अब एप्पल को भी पीछे छोड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बिल गेट्स की है, वो एप्पल को पीछे छोड़ते हुए वो इससे आगे निकल गई है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 12वां नंबर। जीवाश्म किस प्रकार के शैल मतलब रॉक्स में पाए जाते हैं? परतदार शैल मतलब वो चट्टानें जिनमें परतें होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? नाइट्रोजन रेड से है तो नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? इसकी जो एग्जैक्ट मतलब क्वांटिटी है वो होती है 20.96%। कितनी? 20.96%। इसीलिए इसे अप्रोक्स 21% भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो इसीलिए ये अंतरिक्ष में ही उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है? अंतरिक्ष में। सबसे हल्की होती है ना, तो ये उड़ जाती है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा होती है वो? मानसूनी हवा होती है। कौन सी? मानसूनी हवा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा जो आते हैं समंदर में, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, अनियमित वाही हवाएं या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण? तो इसका जो कारण है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गोभी, कालाहारी, आकाटामा, सहारा, ये क्या है सब? ये है मरुस्थलों के नाम, सब्जियों के नाम ना है भैया, ये सब मरुस्थल के नाम है। ये सब है कहाँ पे? सहारा कहाँ पे है? आकाटामा कहाँ पे है? कालाहारी कहाँ पे है? गोभी कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है ना, जिसको आता हो, हम तो यही देखेंगे ना, जिसको आता होगा वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, जिसको नहीं आता वो नहीं करेगा। तो ये आप लोग का वर्क है, होमवर्क, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 17। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। क्योंकि जैन धर्म के अकॉर्डिंग, उसके ग्रंथों के अकॉर्डिंग कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। किस धर्म में? जैन धर्म में। ठीक है। इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो वो बनाती है, नहीं बनाती, नर्मदा। नर्मदा नहीं बनाती है। भारत का सबसे बड़ा डैम बांध जो है हीराकुंड बांध, वो किस नदी पर है? वो है महानदी पर। और ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। और वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है हमारा, एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा अभी ये हाल ही में जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। और इसका जो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है कलमजीत संधू। ये एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? कमलजीत संधू। इसके बाद 20वां प्रश्न है हमारा, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ में कौन सा समास होता है? मतलब नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बता रहा है। किसके लिए? ना तो अपने लिए ना तो दूसरे के लिए। नीला हो जिसका कंठ, तीसरे व्यक्ति के लिए अर्थात शंकर। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। तो ये रहे आज आपके 20 प्रश्न। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिएगा। और पेपर में यही लेवल रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 60,244 पदों के लिए लगभग 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं भाइयों। कितने? 50 लाख, मतलब कि एक सीट के लिए 82 लड़के कंपटीशन कर रहे हैं। 81 लड़कों को पीछे छोड़ते हुए कोई एक बंदा वो सीट लेके जाएगा। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो जो होगी वो होगी हिंदी की। हिंदी का लेवल कैसा रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।